नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के समक्ष काफी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। यह जानकारी डायबिटीज यानी कि मधुमेह से संबंधित है। डायबिटीज के एक नए प्रकार को मंजूरी दी गई है। इस प्रकार का नाम है डायबिटीज टाइप 5। इसकी मंजूरी भारतीय मधुमेह संघ इंडियन डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा दिया गया। तो आखिर ये डायबिटीज टाइप 5 होता क्या है, किन व्यक्तियों में इसके लक्षण देखे जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन डायबिटीज टाइप 5 जानने से पहले आपको डायबिटीज और उसके प्रकार के बारे में जानना काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। तो पहले हम लोग डायबिटीज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, डायबिटीज के कितने प्रकार हैं इसके बारे में जानते हैं, तब हम लोग डायबिटीज टाइप 5 पे आएंगे। डायबिटीज को हिंदी में हम लोग मधुमेह कहते हैं, या अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक हो जाए तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है। यानी कि किसी व्यक्ति के ब्लड में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं वह व्यक्ति डायबिटीज से क्या है, ग्रसित है। तो आखिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता कैसे है? तो यदि कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का आवश्यकता से अधिक सेवन करता है और वह ग्लूकोज हमारे शरीर में मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, अगर सामान्य शब्दों में कह दे कि उसको पचाया नहीं जा सकता है, तो वो रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है, बढ़ा देता है, जो मधुमेह के रूप में देखा जा सकता है। तो ये रक्त शर्करा के स्तर को कम कौन करता है? तो रक्त शर्करा के स्तर को इंसुलिन के द्वारा कम किया जाता है। और यह इंसुलिन किसके द्वारा निकाला जाता है? तो हमारे शरीर में पैनक्रियाज अग्नाशय होता है, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन निकलता है और यही इंसुलिन हमारे शरीर में रक्त शर्करा स्तर को क्या करता है, कम करता है। जैसा कि आप बायोलॉजी में पढ़े भी होंगे कि अग्नाशय में बहुत से प्रकार के कोशिकाएं होते हैं, जिसमें से दो प्रमुख कोशिका है, एक का नाम है अल्फा कोशिका, दूसरे का नाम है बीटा कोशिका। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित किया जाता है और यही इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी अग्नाशय में कुछ गड़बड़ी के कारण या अग्नाशय के कोशिका में कुछ गड़बड़ी के कारण या इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग ना करने के कारण हमारे रक्त में शर्करा का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, जो डायबिटीज को जन्म देता है। तो डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं? तो डायबिटीज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग डायबिटीज टाइप ए, टाइप 2 और टाइप 3 के नाम से जानते हैं। तो आखिर डायबिटीज टाइप 1 क्या होता है? तो कभी कभी हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इंसुलिन पैदा करने वाले कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। यानी कि अग्नाशय में जो बीटा कोशिका है जो इंसुलिन पैदा करता है, उसी बीटा कोशिका को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में इंसुलिन उत्पादन होता ही नहीं। जब हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन नहीं होगा तो रक्त में शर्करा का स्तर क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, और इसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज के नाम से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को इंसुलिन के लिए इंजेक्शन पर निर्भर करना पड़ता है, इसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, तभी वह इंसुलिन रक्त शर्करा स्तर को क्या करता है, कम करता है। तो डायबिटीज जो अगर किन्हीं को टाइप 1 डायबिटीज है तो उनको इंसुलिन पर डिपेंड रहना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज किसको कहते हैं कि हमारे शरीर में इंसुलिन का तो उत्पादन हो रहा है, परंतु उस इंसुलिन का उपयोग हमारा शरीर नहीं कर पा रहा। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं कि वह टाइप 2 डायबिटीज से क्या है, ग्रसित है। हमारे भारत में टाइप 2 डायबिटीज जो है काफी सामान्य है। लगभग 90 से 95% लोग जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज से ही क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। उनके शरीर में पैनक्रियाज के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन तो उत्पादन किया जाता है, परंतु शरीर का जो कोशिका है उस इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, और ऐसे व्यक्ति टाइप 2 से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः कुछ मेडिकल पिल्स लेना पड़ता है, दवाइयां लेनी पड़ती है, ताकि वह इंसुलिन का सही तरीके से क्या कर पाए, उपयोग कर पाए। कुछ विशेष परिस्थिति में इंजेक्शन भी, इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, ताकि रक्त शर्करा का स्तर क्या हो सके, कम हो सके।
टाइप 3 डायबिटीज जो है वो गर्भावस्था के दौरान होता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उस दौरान उनको टाइप 3 डायबिटीज होता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही रहता है। प्रेगनेंसी के बाद फिर वो डायबिटीज क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए इस डायबिटीज को हम लोग जेस्टेशन डायबिटीज के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार का डायबिटीज माँ और बेटा दोनों को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह शॉर्ट पीरियड के लिए, जब तक गर्भावस्था में है तभी तक, उसके बाद यह डायबिटीज समाप्त हो जाता है। एक और प्रकार है जिसको हम लोग टाइप 3C डायबिटीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर पैनक्रियाज में कुछ खराबी आ जाए या कैंसर के कारण पैनक्रियाज क्षतिग्रस्त हो जाता है, इस परिस्थिति में इंसुलिन का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता, तब जो डायबिटीज होता है उसको टाइप 3C डायबिटीज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, डायबिटीज का तीनों प्रकार हो गया, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज और टाइप 3C डायबिटीज। अब जो नए प्रकार का डायबिटीज जो खोजा गया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज 5, या इसको डायबिटीज टाइप 5 को मंजूरी दी गई। ये सामान्यतः 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में देखा गया। ठीक है, कभी कभी देखिएगा हमारे भारत में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कुपोषित होते हैं, सही आहार नहीं मिल पाता है, बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल पाता है, या जितना आवश्यकता है पोषण का उतना आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसे व्यक्ति में टाइप 5 डायबिटीज का लक्षण देखा गया है। तो हमारे जो भारतीय मधुमेह संघ जो है इसको टाइप 5 डायबिटीज का नाम दिए। ये सामान्यतः भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में देखा गया है। और इसका प्रमुख कारण कुपोषण है कि इन सभी देशों में सामान्यतः बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनमें डायबिटीज जो है उत्पन्न हो जाता है, और इसी को टाइप 5 डायबिटीज का नाम दिया गया। डॉक्टर जो है इस पर भी अध्ययन कर रहे हैं और उनका मानना है कि अगर कुपोषण को दूर किया जाए, अगर उनको सही डाइट दिया जाए, सही आहार दिया जाए, तो इस प्रकार के डायबिटीज पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो अगर पूछ दे डायबिटीज टाइप 5 क्या है, तो यह सामान्यतः कुपोषण से संबंधित है। वैसे बच्चे जिनमें संतुलित आहार नहीं मिल पाया, जो कुपोषित रह गए, उनमें डायबिटीज के लक्षण देखे जा रहे हैं और इसी को टाइप 5 कहा जाता है। इस प्रकार का डायबिटीज 30 वर्ष से कम युवा में देखा जा रहा है। जो भी भारत है, अफ्रीका है या दक्षिण पूर्व एशिया है, इन सभी देशों में इस प्रकार के डायबिटीज को देखा गया है, जिसको डायबिटीज टाइप 5 कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।